वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पंचमः पाठः। पाठ का नाम है पीयूष बिंदवः। पीयूष का अर्थ है अमृत और बिंदवः का अर्थ होता है बूंदे, अर्थात पाठ का अर्थ हुआ अमृत की बूंदे। अब यहाँ पर अमृत की बूंदों से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपको श्लोक दिए हुए हैं और नीति विषयक श्लोक हैं। जिस प्रकार से अमृत की एक बूंद पाकर व्यक्ति अमर हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये 6 श्लोक दिए हुए हैं, इनमें से एक को भी यदि विद्यार्थी अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है। तो पढ़ते हैं हम पीयूष बिंदवः। पहला श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो एक बार अन्वय देख लेते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। विनयाद पात्रताम याति, और विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता का मतलब योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है। धनात् धर्मम, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है। ततः सुखम भवति, और उसके बाद वह सुख को प्राप्त करता है, अर्थात उसको सुख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य कि मनुष्य के पास जब विद्या आती है तब ही उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो दूसरा श्लोक देखते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यवयतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। तो यहाँ पर माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है और उसके जो विद्या रूपी खजाने के बारे में बताया गया है कि अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं। भारती मतलब सरस्वती। सरस्वती, हे माँ सरस्वती, तव अयम कोशः, तुम्हारा यह कोश, कोश मतलब खजाना, कह अपि अपूर्वः विद्यते, यह अपूर्व है, अद्भुत है। हे माँ, तुम्हारा ये विद्या रूपी जो खजाना है, कोश खजाना, अद्भुत है। यह क्योंकि व्यवयतः वृद्धि मायाति, व्यय करने पर, खर्च करने पर बढ़ता है। संचयात क्षय मायाति, और संचय करने पर, जोड़ने पर, इकट्ठा करने पर नष्ट हो जाता है। अर्थात जो लक्ष्मी होती है, धन जो होता है, उसको तो अगर हम खर्च करते हैं तो वो हमारा कम हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी जो खजाना है उसको आप जितना खर्च करते हो उतना ही यह बढ़ता जाता है। और यदि आप उसको जोड़ते हो, संचयात, यदि आप उसका संचय करते हो, अपने तक ही सीमित रखते हो अपने ज्ञान को, तो वह ज्ञान क्षयमायाति, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपनी विद्या को दूसरों तक पहुंचाते रहना चाहिए, अपनी विद्या का दान करते रहना चाहिए। तीसरा श्लोक देखते। विद्वत्वं च नृपत्वं च न एव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो अन्वय देख लेते हैं। विद्वत्वं च नृपत्वं च, तो विद्वता यानी विद्वान के पास जो उसकी बुद्धि कौशल होता है, विद्वता और नृपत्वता मतलब राजा की, जो राजा होता है, और विद्वान, कदाचित तुल्यम न एव, किसी भी प्रकार से एक समान नहीं होते। राजा और विद्वान एक समान नहीं हो सकते, यानी उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा केवलम स्वदेशे पूज्यते, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, परंतु जो विद्वान व्यक्ति होता है वो तो सब जगह है पूजा जाता है। इसलिए राजा और विद्वान की तुलना नहीं करनी चाहिए, उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखते हैं चौथा श्लोक। उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्या पराक्रमः एते षट् यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवः सहायकः। उद्यमः, उद्यमः मतलब परिश्रम, साहसम साहस,
धैर्यम धैर्य, शक्ति विद्या और पराक्रम, पराक्रम मतलब बल। एते षट यत्र तिष्ठति, ये 6 जहाँ होते हैं, तत्र देवः सहायकः, वहाँ देवता सहायक होते हैं, यानी देवता भी उसी की सहायता करते हैं जहाँ पर ये 6 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? उद्यमः परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या और बल। ये 6 चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ ही देवता सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां श्लोक। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रास्तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। अब इसके अंदर विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं कि जो उच्च कोटि का विद्यार्थी होता है उसमें ये 5 गुण होने चाहिए। कौन कौन से देखते हैं। काक चेष्टा, काक मतलब कौवे के समान चतुराई, चेष्टा मतलब चुस्त होना चाहिए कौवे के समान। बकह ध्यानम, और बगुले के समान उसका ध्यान होना चाहिए। ध्यान का मतलब बगुला बहुत ध्यान से अपना शिकार को पकड़ता है, और जो कौवा होता है वो जैसे अपना प्रयास करता है। चेष्टा का मतलब होता है प्रयास करना, तो कौवे की जैसा तो चेष्टा होनी चाहिए उसमें, बगुले का जैसा उसमें ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ते, कुत्ते के समान उसकी नींद होनी चाहिए। निद्रा जैसे कुत्ता होता है ना, थोड़ी सी आहट पर ही एकदम से उसकी आँख खुल जाती है, उसकी नींद टूट जाती है। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी है उसकी निद्रा भी होनी चाहिए, यानी उसको गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए। अल्पाहारी गृह त्यागी, उसे अल्पाहारी होना चाहिए। अल्प मतलब थोड़ा, आहार लेने वाला, तो कम भोजन उसको करना चाहिए। ग्रह त्यागी, और ग्रह त्यागने वाला, यानी अगर विद्या के लिए उसको कहीं भी जाना पड़े तो उसको अगर अपना घर भी त्याग करना पड़े तो उसे त्याग देना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए, तो ग्रह त्यागी। विद्यार्थिनो पंच लक्षणम, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। एक बार दोबारा देख लो। काकः चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा प्रयास। बकः ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। तथा एव च श्वान निद्रा, और उसी प्रकार ही कुत्ते के समान निद्रा। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। गृह त्यागी, घर को त्याग देने वाला। विद्यार्थिनो पंच लक्षणम भवति, विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। रूप यौवन संपन्नाः, विशाल कुल संभवाः, विद्याहीनाः न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुकाः। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि रूप यौवन संपन्ना, कि जो व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न होते हैं, सुंदर भी होते हैं, युवावस्था में भी होते हैं। विशाल कुल संभवा, और विशाल मतलब बड़े कुल में भी उत्पन्न होते हैं। परम विद्याहीनाः भवन्ति, परंतु यदि वो विद्या से हीन है, उनके पास विद्या नहीं है, ते निर्गंधाः किंशुका इव न शोभन्ते, वे निर्गंधा किंशुका, किंशुका एक पौधे का नाम है, पलाश का एक पौधा होता है, पलाश के फूल होते हैं जिसमें गंध नहीं आती, सुगंध नहीं आती, उसमें निर्गंध होते हैं वो, तो निर्गंध पलाश के पौधे के समान वे सुशोभित नहीं होते। यानी यदि किसी व्यक्ति के पास रूप भी है, यौवन भी है, विशाल कुल में उत्पन्न भी हो गया है, लेकिन यदि वह विद्या से विहीन है तो वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार निर्गंध वाला पलाश का पौधा सुशोभित नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आपके उन प्रश्नों के जवाब भी अवश्य दूँगी। धन्यवाद।